पेरेंट्स का प्रेशर है। 9 महीने जिसको दर्द हुआ उसके बारे में क्यों नहीं सोचना है, सवाल तो ये है। कभी पेट में दर्द हो रहा है, कभी उल्टी हो जा रही है, कभी रात में नींद नहीं आ रही है। बड़ा दर्द होता है जब आप मेहनत करो, आपके इरादे भी ठीक हो, पर कोई आपकी काबिलियत पे भरोसा ना करे, और वो भी वो व्यक्ति जो आपके सबसे निकट है। जब तक वो रूखा हाथ मेरे सिर पे है तब तक मेरा गुरूर जिंदा है, मेरी शान जिंदा है, और कयामत भी मेरा क्या बिगाड़ लेगी जब तक मेरा बाप जिंदा है। सर पेरेंट्स इतना मतलब एक्सपेक्ट कर लेते हैं, कभी कभी अच्छा नहीं लगता है, नंबर भी नहीं आते अगर मतलब कभी कभी, तो सर ख़राब भी लगता है कि क्या ही कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? पलक। पलक, बड़ा प्यारा नाम है। हम लोग भाई बहन है क्या? अलग पलक। बैठो। तो पलक का सवाल तो काफ़ी लोगों से रिलेट करता होगा। पेरेंट्स का प्रेशर है। पेट दर्द हुआ है कभी? दर्द होता है? कष्ट होता है? 1-2 घंटे तक रह जाए तो? आधे दिन रहे तो और ज़्यादा रहता है ना? लड़कियां तो और समझ रही होंगी, है ना? मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो पेन चलता है भाई, पहले 2 दिन में एकदम हालत ख़राब हो जाती है। आप लोग वो दर्द नहीं फील कर पाते हो, है ना? बच गए हम लोग, भगवान ने हम लोग को बचा दिया, खुशकिस्मत मानो इसलिए। वो दर्द जो होता है वो हम लोग नहीं झेला। खैर, बड़ी पीड़ा होती है पेट में अगर दर्द हो जाता है आधे दिन के लिए। अच्छा, 9 महीने जिसको दर्द हुआ उसके बारे में क्यों नहीं सोचना है, सवाल तो ये है। कभी पेट में दर्द हो रहा है, कभी उल्टी हो जा रही है, कभी रात में नींद नहीं आ रही है। खरोच लगती है तो दर्द होता है? बड़ी खरोच लगती है तो? किन लोग की हड्डी टूटी है आज तक? कितना दर्द हुआ था? बहुत ज़्यादा। जब एक गर्भवती महिला अपने शिशु को जन्म देती है तो हड्डी टूटने के बराबर का उसे दर्द महसूस होता है। इतना दर्द किसके लिए सहा उसने? आपको इस दुनिया में लाने के लिए ये दर्द उन्होंने सहा। छोटे से बच्चे आप हुए, आपको बोला बेटा आ बोलो, हाँ? बेटा माँ बोलो, बेटा पापा बोलो पापा, पापा बोलो पापा, बुआ। क्या करते थे? आपको थप्पड़ मारते थे? मारने लगते थे? छोटा बड़ा वै 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 वै, छोटा बड़ा वै वै, बाल बाल बाल, बोल छोटा, ऐसा करते थे क्या? नहीं, वो आपसे बोलते थे छोटा बोलो, बड़ा बोलो, छोटी ई बड़ी, बात की गहराई को समझो, छोटी ई बड़ी ई, ये समझा रहे थे वो आपको, और आप पे गिव अप नहीं कर रहे थे वो। क्या उनको गुस्सा नहीं आ जाती हुई कई बार? निरंतर प्रयास कर रहे हैं, ये बोल क्यों नहीं रहा है? क्योंकि वो भी तो जिंदगी में पहली बार माँ बनी होगी। आज आपको एक छोटा बच्चा मिल जाए, छोटा बच्चा आधे 1 घंटे तक ही बहुत क्यूट लगता है, उसके बाद अपना बच्चा तुम संभालो, हम खेल लिए, हमारा हो गया भाई। उसके बाद 23 घंटे का दर्द उस माँ का है। उस समय वो क्या बोलते हैं? एक ही लाइन बोलते हैं, बच्चा है, पिताजी हैं, समझ जाएंगे। जरूरी थोड़ी है उनसे जाके लड़ाई करें इस चीज के लिए, जरूरी थोड़ी है उनसे जाके हम विद्रोह करें। घर आके जो आपको प्रेम से खाना खिलाता है, ना जाने किन मुश्किलों से वो पिता समाज में पैसे कमाता है। अभी आपने पैसे नहीं कमाए जीवन में, आज आपके पास ये शर्ट है, ये जीन्स है, ये शूज़ है, ये चश्मे हैं, यहाँ की फीस भरी है, घर जाके खाना खाओगे, एक मोबाइल फ़ोन है। किसकी औकात थी खरीदने की? तुम्हारी? सुनते हैं ना कड़वा सच, सुनने में क्या जा रहा है, लड़ने में तो बहुत मज़ा आता है, और ये कहने में बहुत मज़ा आता है पेरेंट का प्रेशर है। किसकी औकात थी तुम्हारी? किसकी थी? पेरेंट्स की औकात थी, पिताजी की औकात थी, माताश्री की औकात थी, जिनने आपको यहाँ तक पहुँचाया, ये सब दिलाया। आप गहराई को समझो। देखो, बोलना बहुत आसान होता है कि पेरेंट्स का प्रेशर है, एक्सपेक्टेशन, मैं उसी पे आ रहा हूँ, उस पे भी आ रहा हूँ, गिल्ट पे भी आ रहा हूँ, आपके अभी आप पे भी आऊँगा। पहले माता पिता के साइड समझते हैं, गहराई समझनी पड़ेगी बात को। पेरेंट्स का प्रेशर है, पापा को जवाब दे दिया, ऐसे नहीं। कोई भी दिक्कत हो,
फिजिक्स की एक बड़ी सी प्रॉब्लम आती है, में क्या करते हैं, उसको हम पार्ट पार्ट में तोड़ते हैं। तो पहले इस प्रॉब्लम को समझते हैं पार्ट पार्ट में तोड़ के। आज आप इतने बड़े सपने देख पा रहे हो, भविष्य में भारत के लिए कुछ बड़ा करने का, अपने लिए कुछ बड़ा करने का, एक इंजीनियर बनने का, एक डॉक्टर बनने का, एक IAS बनने का, एक या पॉलिटिशियन बनने का। जो भी सपना आज आप देख पा रहे हो, ये किसकी वजह से? माता पिता की वजह से। पिता है तो बच्चों के सपने हैं, पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। गिल्ट है, मैं उस पर भी आता हूँ। गिल्ट है आपको, यही लगता है ना कि क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों नहीं हो पा रहा है, इन्होंने सब कर दिया मेरे लिए। कई बार माता पिता से नोकझोंक भी हो जाती है, कड़े वचन भी निकल जाते हैं। कड़े वचन से रिश्ता तो नहीं टूटता, पर दिल जरूर टूटता है माता पिता का, और फिर रोते आप हो, रोते आप खुद हो। क्या मेरा आज झगड़ा नहीं होता माता पिता से? आज भी होता है। क्या मैं कड़े वचन नहीं बोलता हूँ? आज भी बोल देता हूँ। कड़ा वचन बोलने के बाद मुझे पता नहीं किसकी गलती है, ये मैं नहीं सोचता उस वक्त। मैं बस ये सोचता हूँ कि जब तक वो रूखा हाथ मेरे सिर पे है, तब तक मेरा गुरूर जिंदा है, मेरी शान जिंदा है, और कयामत भी मेरा क्या बिगाड़ लेगी जब तक मेरा बाप जिंदा है कि नहीं है? छोटे से थे आप, है ना, छोटे से। आज आप सड़क क्रॉस करते हो, कैसे करते हो? ऐसे करते हो। छोटे थे तो क्यों? क्योंकि ये उंगली किसने पकड़ रखी थी, है ना, और उसी में आप आइसक्रीम भी खाया। पापा 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 उसी में आपको संभाल भी रहा है, बात भी कर रहा है। वो बाप जीवन की मजबूरियां भी समझ रहा है। ऑफिस में उसने उसके बाप को भी डांटा है, क्या पता आपकी माताश्री से उनकी लड़ाई भी हो रखी है, सारी कठिनाई सह रहा है, उसका जूता भी फटा हुआ है, उसके पैर में छाले पड़े हैं, पर वो रोड पे आपके सारे नखरे उठा रहा है। ये जीवन में कहां है? कहीं नहीं है। अब बात आती है कि पेरेंट्स की आपसे एक्सपेक्टेशन क्यों है। अब इस पे आते हैं कि क्यों उनको आपसे एक्सपेक्टेशन है। उनको इस बात की बड़ी फिक्र है कि रोड तो मैंने क्रॉस करा दी थी, इसकी सारी जिद तो मैंने पूरी कर दी थी, यदि मुझे कहीं कुछ हो गया तो इसका ध्यान कौन रखेगा? क्या ये 4 रोटी खुद से कमा लेगा, कमा लेगी? लड़कियों के लिए बोलते हैं। अभी तो समाज बहुत सुधर गया है, काफी जगह नहीं भी सुधरा है। इस रूम में बैठे हुए जो लोग हैं, इनका समाज सुधरा है। कल हम लोग एक स्लम में गए थे, वहां समाज नहीं सुधरा है। तो लड़कियों के लिए बोलते हैं इसमें। उनको सबसे ज्यादा ये डर है कि जो लड़का आपको अपने घर लेके जाएगा, वो आपकी इज्जत करेगा कि नहीं करेगा, वो आपका सम्मान करेगा कि नहीं करेगा। और कड़ा सच यही है कि समाज में इज्जत उन्हीं लोग की होती है जो आर्थिक रूप से सफल होते हैं। इसीलिए माता पिता चाहते हैं कि आप आर्थिक रूप से मजबूत हो जाओ। उन्हें ये डर है, उन्हें कुछ हो गया तो आपका ख्याल कौन रखेगा। हाँ, अपने इस डर में वो भी गलती कर जाते हैं। माता पिता भगवान का रूप होते हैं, भगवान नहीं होते। दे ऑल्सो मेड मिस्टेक्स। तो अगर वो आपके ऊपर प्रेशर डालते हैं, कभी आपको ताना दे देते हैं, आपको बुरा लगता है। अच्छा, आपको ताना जीवन में बहुत लोग देते हैं, ऐसा नहीं है। स्कूल में टीचर उठाता है, आंसर दिस क्वेश्चन राजीव। राजीव सर, मैम, यू आर नॉट डिस्टर्बिंग राजीव, नथिंग इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, यू जस्ट सिट डाउन, यू डोंकी। बुरा लगता है। मोटी चमड़ी, कुछ फर्क नहीं। बैठते ही सबसे पहले अपने सबसे परम मित्र की तरफ देखेंगे। यही होता है ना। मोटी चमड़ी पे कोई असर नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि वो व्यक्ति आपको इतना प्रेम नहीं करता और आपके जीवन में इतना करीब नहीं है। पर वही कड़े वचन माता पिता ने बोल दिए तो दिल पे एक तीर चल जाता है। यूं तो जमाने ने मुझ पे पत्थर फेंके 1000, पर दिल पे जो पत्थर लगा वो सिर्फ तुम्हारा था। वो माता पिता का पत्थर दिल पे लग जाता है यार, चोट लग जाती है उससे, क्योंकि उनसे प्रेम होता है। बड़ा दर्द होता है जब आप मेहनत करो, आपके इरादे भी ठीक हो, पर कोई आपकी काबिलियत पे भरोसा ना करे, और वो भी वो व्यक्ति जो आपके सबसे निकट है। अब यानी यहां बात ये फंसी कि वो भी ठीक और आप भी गलत नहीं हो, दोनों लोग अपनी अपनी जगह पे सही हैं। अब ऐसे हालात में कोई क्या करे जब दोनों लोग सही हैं? कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती है जब दोनों पार्टी सही होती है, यहाँ दोनों पक्ष सही हैं, किसी की कोई गलती नहीं। सबसे पहली चीज, जिस तरह से आप टीचर की बात को ऐसे हंस के टालते हो, वैसे माता पिता की बात को हंस के टाल दिया करो।
जरूरी नहीं कि उनकी हर बात को आप दिल पे लगा लें, जरूरी नहीं कि उनके हर कड़े वचन को आप सत्य मान के अपने दिल में बैठा लें। दूसरी बात, सर दिल है, कभी कभी तो चोट लग जाती है, बहुत रोना आता है, पिताजी बोल देते हैं, तो तब उस बात को नोट कर लो, लिख के रख लो और ये फैसला कर लो कि जीवन में जिस दिन कुछ बड़ा बनूंगा पिताजी जी आके ये जरूर पढ़ाऊंगा। ये बात अलग है जिस दिन आप सफल हो जाओगे, आप बहुत मैच्योर हो जाओगे, ये बचकानी हरकत तब आप नहीं करोगे, पर आप लिख के रख लो। तीसरी चीज, अपने आप पे यकीन रखो। तुम पे कोई यकीन करे ना करे, तुम्हें खुद अपने ऊपर यकीन हमेशा, अपने आप पे यकीन आपको रखना होगा। चौथा चीज, निरंतर प्रयास करते रहिए, निरंतर आप कोशिश करते रहिए।